I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every time. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड अब अपन आगे का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेशों के प्रकार अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था। अब कंटिन्यू करते हैं कि आवेशों के प्रकार कैसे पहचाने जाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन किसी भी आवेश वस्तु पे कौन से आवेश है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, आवेशों के प्रकार। आवेश जो होते हैं जनरली चार टाइप ऑफ चार्जेस, एक तो पॉजिटिव टाइप, एक नेगेटिव टाइप, यानी धनात्मक ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ये तो आपको पता है, पॉजिटिव को प्लस और ऋणात्मक को माइनस से अपन शो करते हैं। ठीक है, इसको दो उदाहरण से मैं समझा देता हूं, जिससे आपका जल्दी आप इन चीजों को पकड़ लोगे। आप मैंने नोट्स भी आपको दे रखे हैं, उसमें भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो चलो, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। एक कांच की छड़ है, एक रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब मैंने रब करा, रगड़ा, तो क्या होगा कि कांच के पास जो होते हैं रेशम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखना, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उसको वो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे कांच की छड़ क्या करेगी, रेशम के कपड़े को क्या कर देगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आ जाता है प्लस साइन, ये तो आपको पता है, और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या, कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ी गई, तो कांच की छड़ जो हो गई वो धनात्मक प्रकृति की हुई, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणात्मक प्रकृति का हुआ। तो यानी कि ये पॉजिटिव टाइप या नेगेटिव टाइप। एक एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब की बार मैंने क्या करा, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा है। ठीक है, तो अब की बार उल्टा होगा, बिल्ली की खाल और एबोनाइट के कंपैरिजन में बिल्ली की खाल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एबोनाइट के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बिल्ली की खाल क्या करेगी, एबोनाइट की छड़ को क्या करेगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगी, यानी त्याग देगी। तो जो यानी कि बिल्ली की खाल पे क्या आ जाएंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो याद रखना, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल के कंपैरिजन में एबोनाइट की छड़ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने त्याग दिए, तो ये पॉजिटिव टाइप चार्ज आ जाते हैं इस पे नेगेटिव टाइप के चार्ज आते हैं। क्या हमेशा ऐसा होगा कि कांच की छड़ को किसी भी ऑब्जेक्ट से अपन रगड़े तो इस पे हमेशा ये पॉजिटिव होगी? नहीं। अब हमेशा ये ध्यान रखना, दोनों के कंपैरिजन में जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कि जो त्यागता है उस पे पॉजिटिव और जो ग्रहण करता है उस पे नेगेटिव। तो थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू भी देख लेते हैं कि मान लो एक कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण। यह तो सिंपल सी बात है कि एक कांच की छड़ को अगर मैं दूसरी कांच की छड़ के पास लेके जाऊं तो उनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। यानी कि प्लस प्लस को प्लस प्लस के पास लेके गया तो क्या आ गया, यानी कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। ये तो आपको भी पता है, समान प्रकृति के आवेश है। इसी में एक एबोनाइट की छड़ को दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास लेके जाऊं, यानी कि इस पे क्या होता है, एबोनाइट पे माइनस होते हैं, यहाँ पे भी माइनस, तो इनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब अगर मैं एक कांच की छड़ के पास क्या लेके जाऊं, एक एबोनाइट की छड़ लेके जाऊं, देखो उल्टा हो रहा है आपकी बार, यानी कि प्लस होता है कांच, ये कांच है, और एबोनाइट पे क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में हो जाएगा आकर्षण। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि समान प्रकृति के आवेश, समान आवेश क्या करेंगे, आवेश क्या करेंगे, परस्पर प्रतिकर्षण, और जबकि विपरीत आवेश जो होंगे, विपरीत आवेश क्या करेंगे, परस्पर आकर्षण। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इससे पता चल रहा है, ठीक है। कोई भी वस्तु आवेशित है, कितनी आवेशित है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको विद्युतदर्शी कहते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आवेशों के प्रकार। नेक्स्ट आता है आपके आवेशन की विधियां, कि आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो मैं फटाफट दिखा देता हूं आपको आवेशन की विधियां, क्योंकि ये सिंपल से टॉपिक है, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां तीन तरह की है अपने पास। पहली जो विधि है उसको बोलेंगे घर्षण द्वारा, दूसरा जो है वो है चालन द्वारा, एंड तीसरा जो है वो प्रेरण द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन मतलब चार्ज लाने की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग,
ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अपन क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक पे पॉजिटिव आवेश आ जाएंगे, एक पे नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जैसे ही मैं रगड़ता हूं तो कांच की छड़ पे क्या आ गए थे, पॉजिटिव, इस पे क्या आ गए थे, नेगेटिव। इसके बारे में तो आपको इसी में यह लिखना है कि जब दो वस्तु को विपरीत दिशा में रगड़ा जाता है तो क्या होगा, एक धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है। ये जो घर्षण द्वारा आवेशन जो है ये बहुत पुराने मेथड है, तो इसको तो यूज करते नहीं आजकल। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा, एक चालक, दो चालक आपके पास में, जिनको मैंने क्या रख दिया, कुचालक स्टैंड पे रख दिया, ये कुचालक स्टैंड पे पड़े। एक याद, दोनों चालक है, चालक मतलब जिनमें करंट आती है, लेकिन एक जो ए और एक को नाम दे दिया बी। तो ए जो है वो है अनावेशित। अनावेशित का मतलब क्या होगा, जिसपे आवेश उपस्थित ना हो। और बी को मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। मान लो यहां पे मैंने 6 चार्ज दिखा दिए, तो यानी कि ये आवेशित हो गया, ठीक है। तो ये आवेशित हो गया। ए और बी पहले दोनों सेपरेट है, दोनों किस पे रखे हुए हैं, कुचालक स्टैंड पे, तो कुचालक पे रख दिए। अब क्या करा, दोनों को मैंने कांटेक्ट में लेके आया, दोनों को जैसे मैंने टच कराया तो क्या हो जाएगा कि ये आपका जो बी था ये ए को क्या कर देगा, आवेश ट्रांसफर कर देगा आधे, यानी कि ये आधे इसने इसको ट्रांसफर कर दिए। और अब मैं क्या करूंगा, तीसरे केस में इनको सेपरेट रख दूंगा, तो ये सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास में वापस वही कुचालक स्टैंड। सिंपल सा मेथड है, दो बॉल है जैसे चालक बॉल है, उनको कांटेक्ट में लाया तो क्या हो जाएगा, ये इस पे आवेश टिके हुए रह जाएंगे। यानी ये नहीं कि जैसे अपन इसको दूर करेंगे तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, आधे आवेश इसके पास रह जाएंगे, आधे उसके पास। तो अब जो फाइनल जो इमेज आपकी फर्स्ट ये डायग्राम, सेकंड ये, और थर्ड में अपन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि थर्ड में जो ए था आपका वो भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो ए भी आवेशित और आपका बी भी क्या है, ये भी आवेशित। तो दोनों ही क्या हो गए, आवेशित। पहले क्या था, ए अनावेशित, अब ए क्या हुआ, आवेशित हो गया। तो ये सेकंड मेथड हो गया। प्रेरण द्वारा आवेशन में देखते हैं, प्रेरण द्वारा में क्या होता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब की बार क्या करेंगे, एक चालक गोला ले लिया और उसको कुचालक स्टैंड पे रख दिया, ठीक है। तो इसके पास में मैं क्या लेके आ रहा हूं, एक आवेशित चालक, एक आवेशित जो आपका है छड़ लेके आ रहा हूं। मान लो ये कांच की छड़ है, कांच पे अपने को पता है आवेशित है, दिख ही रही है ना। कांच पे कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। और ये आपका जो चालक गोला है लेकिन अनावेशित है, चालक है और आपको दिख रहा है अनावेशित है, क्योंकि इस पे आवेश नहीं है, वो आपको साफ दिख रहे हैं। आवेशित होते या तो प्लस होता है या माइनस होगा, लेकिन दोनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब क्या करा, सेकंड केस में इसके जैसे इसके पास लाता हूं तो क्या होता है, तो पास लाता हूं तो क्या होता है, फाइनली आपके पास इसमें सारे नेगेटिव इसकी तरफ खींचे आते हैं, क्योंकि ये प्लस धनावेशित है, और सारे पॉजिटिव इससे दूर हो जाते हैं। पता है ना, माइनस क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस वाला बिल्कुल इससे प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये आ गया, ठीक है। तीसरे केस में क्या करा मैंने, तीसरा डायग्राम में अब की बार मैंने क्या करा, एक चालक तार लिया, चालक तार लिया और उसको क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग मतलब भूमिगत कर दिया। भूमि में अनंत आवेश है, याद रखना। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव तो है ही है, लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में जाता नहीं है, देखो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ से। कैसे हटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको प्लस वाले को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे सारा का सारा धनावेश हट जाएगा। तो जो आपकी फोर्थ इमेज है उसमें मैं बिना तार की, चालक तार है, सिंपल सा तार है तो चालक है, ठीक है। अब जो आपका फोर्थ इमेज है उसमें क्या बताना है कि अब की बार इस तार को हटा लेंगे, तो यहाँ से सारा पॉजिटिव चार्ज गायब, यहाँ नेगेटिव बचेगा, कॉन्टेक्ट अभी भी नहीं है। और ये नीचे कुचालक स्टैंड, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और फिफ्थ इमेज में आपको क्या करना है आपकी बार, कि इस छड़ को भी हटा लेना है, छड़ को भी गायब कर देते हैं। छड़ हट जाएगी तो क्या रहेगा, केवल आपका चालक गोला रहेगा। और चालक गोला है तो साहब इसमें अभी तो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, ये जा नहीं सकते, अब सारे के सारे आवेश यहाँ पे फैल जाएंगे, ऋणात्मक आवेश। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनली आवेशित हो गया। आवेशन की विधियां पढ़ रहे हैं तो एंड में क्या हो गया, आवेशित हो गया। मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे कि आवेशन की वे विधि जिसके अंतर्गत किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि अगर आप प्लस लेके आ रहे हो तो इस पे फाइनली आपको माइनस मिला। अगर मान लो यहाँ पे माइनस वाली छड़ लेके आता तो जहां प्लस प्लस है वहां माइनस कर दो पूरे के पूरे डायग्राम में जो आपके गोले के अंदर है, यानी कि प्लस वाले इधर दिखा दो, माइनस वाले इधर दिखा दो, एंड में क्या हो जाएगा आपका आवेशित हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड जो आपके हैं वो आवेशन की विधियां, ध्यान से देख लेना, ये सिंपल सा था। नेक्स्ट आपका है कि आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म।
आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के गुणधर्म में अपन क्या देखेंगे कि 4 तरह के गुणधर्म होता है। पहला गुणधर्म होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता पहला पढ़ लेते हैं। आवेशों की योज्यता के अंदर क्या होगा, कोई निकाय है मान लो। तो इसमें अगर आवेश पढ़े, मान लो कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों टाइप के हैं, प्लस भी है माइनस भी है। मान लो प्लस के है 5 कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम ले लेता हूं या 5 कूलाम ले लेता हूं, और माइनस का है 1 कूलाम और प्लस का है 3 कूलाम। तो आपसे पूछे कि आवेशों को इस निकाय के अंदर कुल आवेश कितना है, तो क्यू नेट की बात करूंगा तो यहाँ क्यू नेट कितना होगा, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया तो 7 कूलाम। सीधी सी बात है। तो आवेशों को सिंपल तरीके से बीजगणितीय तौर पर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, यही आवेशों की योज्यता है। यानी कि सिंपल मैथ के थ्रू इसको जोड़ना है, कुल चार्ज निकालना है, तो प्लस माइनस को सेपरेट जो ओपन करते हैं मैथ के हिसाब से, इस हिसाब से लिखना है। दूसरा होता है आवेशों की योज्यता। योज्यता हो गई। अब दूसरा आपका होता है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। आवेशों की निश्चरता क्या होती है? आवेशों की निश्चरता में अपन क्या देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहीं पे डाल देता हूं। आवेशों की निश्चरता में अपन क्या देखेंगे कि Q जब स्थिर होता है, कोई भी आवेश स्थिर है, चाहे कोई भी आवेश गतिशील है, उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि आवेश स्थिर अवस्था में हो, आवेश गतिशील अवस्था में हो, उसका जो वैल्यू है वो चेंज कभी नहीं होगी। जैसे मान लो ये आवेशित है वस्तु, अभी इस पे अगर मैं कहता हूं 5 माइक्रोकुलाम है और इसको मैंने फेंका, तो फेंकते टाइम भी इसकी सिचुएशन जो रहेगी, इस पे कुल आवेश 5 माइक्रोकुलाम ही होता है। आवेश जो होते हैं गति पर निर्भर नहीं करते हैं, सिंपल आवेश। ठीक है साहब, तो यानी कि ये तो हो गया। अब इसमें एक होता है एक विशिष्ट आवेश, जिसको लिखते हैं क्यू विशिष्ट, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं QS से। QS लिखो क्योंकि स्पेसिफिक बोलते हैं इसको, या Q विशिष्ट लिखो। वो किसके बराबर होता है? आवेश बटा द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, ये है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे? आवेश बटा द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान में जो टोटल आवेश होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसका विशिष्ट आवेश। अब इस केस को देखते हैं कि विशिष्ट आवेश के केस में क्या होगा। मान लो किसी वस्तु का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट स्थिर बात करूं, क्या Q विशिष्ट गतिशील बात करूं, बराबर होंगे? ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये बराबर होंगे। सिंपल आवेश बराबर होंगे लेकिन विशिष्ट आवेश बराबर नहीं होंगे। क्यों साहब? क्योंकि जब द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान और आवेश में थोड़ा अंतर मैंने थोड़ा बता दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, कि द्रव्यमान जो होता है वो गति के साथ बढ़ता है। अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरा वजन जो पहले 70 किलो था, अब मैं भागते टाइम मेरा वजन 70 नहीं होगा, मेरा होगा 71 72, क्योंकि जैसे जैसे एयर मेरे को रेजिस्ट करेगी तो मेरा जो होगा वेट जो होगा इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अभी फॉर्मूले से भी बता दूंगा कि m की वैल्यू बढ़ती है गति के साथ। ठीक है, m की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो आप कहोगे जो विशिष्ट आवेश जो होता है वो गति अवस्था में क्या होता है? कम होता है। विशिष्ट आवेश जो होता है गतिशील अवस्था में कम होता है। तो याद रखना कि Q स्थिर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा विशिष्ट आवेश के फॉर्म में। Q जो विशिष्ट आवेश गतिशील है उससे ज्यादा होता है। यानी कि गति करोगे तो विशिष्ट आवेश के केस में वो कम हो जाता है, जबकि आपके स्थिर आवेश के केस में जो आपका होगा विशिष्ट आवेश वो हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण वर्ड का मतलब होता है नेट वैल्यू क्या होना? कांस्टेंट होना। संरक्षण वर्ड का मतलब ये है जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। तो ठीक है, तो आवेशों में ऐसा ही होता है कि मान लो ये आपका कांच की छड़ है, एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं। इसको मैंने क्या करा, रेशम के कपड़े से रगड़ना है। तो पहला केस है जब ये दोनों मैंने रगड़े नहीं है, उस टाइम की बात करता हूं। सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं, इसको मैंने रगड़ दिया रेशम के कपड़े से। ठीक है, और थर्ड केस में क्या कर रहा हूं, ये सेकेंड केस हो गया, और थर्ड केस में क्या कर रहा हूं कि इनको वापस रगड़ के अलग रख दिया। थर्ड तीन डायग्राम आपके पास में है। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे कि पहले कोई आवेश था नहीं, Q नेट इस केस में 0 है, क्योंकि न तो इसके पास आवेश है न इसके पास आवेश है। सेकंड केस में जैसे रगड़ूंगा तो इस पे अगर प्लस के 3 लिखूंगा तो इस पे माइनस के भी मेरे को 3 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी 0। तो Q नेट आपको यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 0। और यहाँ पे
क्यू नेट ऑलरेडी आप थोड़ी देर में क्या होंगे, सारे के सारे जो आवेश है वो हवा में वितरित हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्यू नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि वो स्थिति जहां पे उसकी नेट वैल्यू जीरो हो उसको अपन क्या कहते हैं, उसमें कुल वैल्यू यानी कि अगर जीरो है तो यानी उसका जो नेट वैल्यू है, नेट मान जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। यानी कि ये कांस्टेंट 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 यानी कि उसमें उसका कुल वैल्यू संरक्षित है। इसको बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं आपको तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। ये विशिष्ट आवेश का एक एग्जाम्पल, तो साहब इसका विशिष्ट आवेश का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके प्रतिकण E प्लस से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन से टकराऊं तो क्या होगा, मेरे को बहुत सारी एनर्जी मिलेगी गामा रेडिएशन के फॉर्म में। तो गामा जो आपकी होगी रेडिएशन यानी कि गामा विकिरण, और साथ में आपको क्या मिलेगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिलेगी। तो साहब यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, इसको मैं प्लस करता हूं, प्लस के क्योंकि पॉजिट्रॉन का वैल्यू तो सेम ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, तो नेट वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो है। इधर का सीन देखते हैं, तो इधर क्या है कि विकिरण का जो होता है वो आवेश जीरो होता है, विकिरण के पास कोई भी आवेश नहीं होता, तो आवेश रहित होती है ये, आवेश रहित। तो यहां कोई भी आवेश नहीं है, तो यहां पे भी नेट वैल्यू क्या है, जीरो है, और आपकी ऊर्जा है उसकी तो कोई वो आवेश होता नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि टकराने से पूर्व जो आपका आवेश था, टकराने के बाद भी वही आवेश है, यानी कि कुल आवेश यहाँ पे संरक्षित हो रहा है। आपको नोट्स में मैंने एक यूरेनियम का भी बता रखा है, तो आप यूरेनियम का भी देख लेना। यूरेनियम जब टूटता है तो थोरियम और आपके किस में टूटता है, उसमें हीलियम में, तो वहां पे भी आपका नेट आवेश जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, चौथी, वो देख लो आप, चौथी प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का क्वांटीकरण में क्या करेंगे, तीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है क्वांटीकरण, एक होता है क्वांटीकृत, एक होता है क्वांटम। क्वांटीकरण जो होती है वो प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, जब आवेश असतत रूप में ट्रांसफर होते हैं, आवेश असतत रूप में ट्रांसफर होते हैं, याद रखना। तो जब कोई भी चीज असतत रूप में अगर ट्रांसफर होती है तो उस केस में आपकी जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। तो आवेश भी अगर क्वांटीकरण के रूप में होते हैं। आवेश कैसे, मैंने कांच को उससे आपके रेशम के कपड़े से रगड़ा तो एक साथ में पूरा आवेश नहीं जाएगा, पहले 2 माइक्रो, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे आवेश ट्रांसफर होंगे। एक बार में 100 माइक्रोकुलाम ट्रांसफर नहीं होगा, धीरे धीरे होंगे। लेकिन वो तो यानी कि वो कंटिन्यू नहीं होके क्या हो गया, कंटिन्यू तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है, यानी कि असतत रूप में हो रहा है। चलो वो भी हो गया। क्वांटीकृत किसको कहते हैं, उस आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु जिसमें आवेशों का ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटीकृत कहते हैं। क्वांटम क्या कहते हैं, वह न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जो कि ट्रांसफर हुआ है, जो न्यूनतम मान जो कि आगे जो है ट्रांसफर हुआ, न्यूनतम मान जो कि ट्रांसफर हुआ है उसको बोलते हैं अपन क्वांटम मान, क्वांटम मान भी बोलते हैं उसका। तो आपका एक क्वेश्चन भी है, तो मिनिमम कितना जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को अपन रगड़ रहे हैं तो कितना मिनिमम उसका वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन से तो कम कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, ऐसे मान के चले। ज्यादा जाएगा वो अलग बात है, एक तो जाएगा ही जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम के बराबर होता है। तो ये आवेश का न्यूनतम मान है, जिसको आवेश का क्वांटम मान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अतिलघुरात्मक का यही है, तो देख लेना, आया हुआ भी है बोर्ड में। नेक्स्ट होता है आपका कि आवेशों का स्थानांतरण कितना हुआ, उसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र भी ध्यान में रखना है कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहां एन है आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या जो कि क्या हो सकती है, 1, 2 आगे कंटिन्यू हो सकती है। ई जो होता है आवेश का न्यूनतम मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस का मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, माइनस का मतलब आपका नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो आपसे पूछे कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, एन कितना है 10, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो आपका हो गया 16 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम, यानी कि टोटल आवेश आपका इतना स्थानांतरित हो चुका है। तो ये आपका हो गया आवेशों के गुणधर्म। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को अगले लेक्चर से पहले मैं कुछ रखूंगा ऐसी कंडीशन जिससे आप मेरे को उससे
वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो एंड थैंक यू।